वजारत दाखिला ने TLP को कलदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज TLP को कलदम जमात करार देने की मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वजारत कानून 15 रोज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी, मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। यकीन है बड़े मंसूबे खित्ते की इक्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। कतर को अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस करार दिया। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर। कतरी सरमाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर कतर की हिमायत पर शुक्र अदा किया। मेहमान वज़ीर का कहना था, कतर पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करना चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान ने रवा माली साल की पहली तिमाही में 515 अरब रुपए का नया कर्ज लिया। गुज़िश्ता माल की इसी मुद्दत में हुकूमत ने 363 अरब रुपए कर्ज लिया था। पहली तिमाही में कर्जों में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल में मजमूई तौर पर 5777 अरब रुपए कर्ज लेने का अंदाजा लगाया गया। रवा माली साल में बिनूनी फाइनेंसिंग का तखमीना 19 अरब 92 करोड़ डॉलर लगाया गया। सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर के सेफ डिपॉजिट रोल ओवर किए जाएंगे। रवा माली साल में मजमूई तौर पर 25 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया। कर्जों की अदायगी सरकारी महासिल पर भारी। 10 साल में सरकारी कर्ज GDP के साथ 60 से बढ़कर 71% तक जा पहुंचा। एक दहाई के दौरान 10% इजाफा। वफाकी महसूलात का 89% कर्ज की अदायगी में इस्तेमाल। जापान का कर्ज GDP के 200% के बराबर, मगर रेवेन्यू अदायगियों का दबाव कम। पाकिस्तान में कर्ज अदायगी का बोझ खालिस वफाकी महसूलात के लिए संगीन चैलेंज बन गया। 2035 में तनासुब 85% तक जाने का खदशा। इक्तिसादी माहिरीन ने कर्ज पॉलिसी पर असर-ए-नौगौर का मुतालबा कर दिया। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत के ऑयल रिफाइनर्स भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुके। यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए 2 सबसे बड़े खरीदारों का ये इकदाम रूसी आमदनी पर दबाव डालेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। रहनुमाओं से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल इंतहा पसंद और इस्लाम की गलत ताबीरात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की मिस्री वज़ीर दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सखर से मुलाकात। मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतह से भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल दौरे के दौरान मुफ्ती आज़म अल अज़हर से भी मिले। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वज़ारत दिफा के दौरे पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की TLP के पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान शहीद 12 पुलिस अफसरान के अहलखाने से मुलाकात। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद नवाज के वालिद और भाई को गले लगाया। कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। IG पंजाब ने कहा कि वादा करता हूँ हुकूमत पंजाब तमाम और नए और पुराने केसेस को दोबारा खोलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा। महकमा शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ा है। रियासत के रिट को हर सूरत कायम करते रहेंगे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पंजाब पुलिस मुल्क की तरक्की, जानो माल, अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डिप्टी डायरेक्टर 10 रोज बाद भी बाजियाब न हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मुकदमे की बाजियाबी के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त दिया। डीएसपी लीगल ने अदालत को बताया लापता डिप्टी डायरेक्टर टिकटॉकर डकी भाई केस की तहकीकात कर रहे थे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया पिटीशन दायर करने के बाद डिप्टी डायरेक्टर की एहलिया रोजीना भी लापता। केस की समाअत अगले जुमे तक मुलतवी। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसन बच्चियों के मुबैना अगवा का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी, डीएफएआई को मंगल को जाती हैसियत पे तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। लाहौर से 17 सितंबर को 3 बच्चियों और उनकी वालिदा को उठाया गया। पुलिस ने बच्चों और उनकी वालिदा को एक एफआईआर में नामजद किया। पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। केस में मुतल्लिका तफ्तीशी की सख्त सरजनिश करते हुए कहा क्यों ना आपको घर भेज दिया जाए। अदालत में घर का सामान, कैश, गाड़ियां उठाने की वीडियोस भी चलाई गई। अदालत की डीजीएफआईए को जीआईटी बनाकर मामले की तहकीकात का हुक्म। मरियम नवाज के खिलाफ नैब दफ्तर पर हमले का मुकदमा खारिज। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर नामजद मुल्जिमान थे। अदालत ने पुलिस की जमा कराई गई रिपोर्ट पर फैसला महफूज सुना दिया। अदालत ने करार दिया मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात की सबूत नहीं मिले। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया था। रायवंड एराजी केस में नैब पेशी के मौके पर पुलिस पर पथराव के इल्जामात आयद किए गए थे। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई। इससे कबल अलीमा खान के पेश न होने पर 4 मरतबा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। अदालत अलीमा खान के जमानती मुचलके भी जब्त करने के अहकाम जारी कर चुकी है। और पीसीबी ने बीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया। जराये के मुताबिक मुल्तान सुल्तान ने पीएसएल की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन ने मुतअद्दिद बार पीसीबी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। अली तरीन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोर्ड के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अपने वीडियो बयान में कहा लीगल नोटिस में दी गई धमकियों से खामोश नहीं रहूंगा। आज तक राब्ता नहीं किया गया। मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठने के लिए तैयार हूं।